नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज के नए सेशन में। पिछली वीडियो में हमने वास्तविक संख्या का परिचय क्लियर कर लिया था। अब नए सिरे से पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.1। 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से ज्ञात कीजिए। आखिर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या? हमने पिछले ही सेशन में क्लियर कर लिया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल होता है। पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि कक्षा 5, 6, 7 तक, यहाँ तक कि 8 में भी हमने यदि HCF निकाला है तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की सहायता से ज्ञात किया है, मगर उसको हम भागफल प्रमेय के नाम से जानते थे। अब उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नाम दे रहे हैं और उसमें किया क्या जाता है उसके हिसाब से देखते हैं कि किस हिसाब से इसको कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना। किस प्रकार से ज्ञात करेंगे 135 और 225 का HCF? सेम वही प्रक्रिया, लेकिन किस प्रकार से? पहला नंबर हम हल इसका निकालते हैं। 135 को 225 से हम करेंगे डिवाइड। 135 को 225 को 135 से डिवाइड करने पर हम किस प्रकार से लेकर जाते हैं? देखो, कुछ संख्याएं इस प्रकार से होती हैं, उनका टेबल हमें याद नहीं रहता है, उनके पहाड़े हमें याद नहीं रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करें कि हम अपना सवाल भी सॉल्व कर लें और इसके बाद में हमको पहाड़े के लिए ज्यादा दिक्कत भी ना उठाना पड़े। तो इसके लिए हम करते हैं, यहां से ये लिखा हुआ है इकाई, दहाई, सैकड़ा। यहां इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई वाला अंक अगर हम यहां से दबा दें तो ये कितना है 13, और यहां से एक अंक दाबने पर ये हमको मिलता है 22, और 13 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 22 से ज्यादा ना होने को पाए। तो 13 का पहाड़ा पढ़ने पर हमको क्या मिलेगा? 13 इक्कम लेकर जा रहे हैं। एक को 5 से गुणा करने पर मिलेगा 5, एक को 3 से गुणा करने पर मिलेगा 3, एक को 1 से गुणा करने पर मिलेगा 1। अब इसको हम माइनस करेंगे। 5 में से 5 को जब माइनस किया जाता है तो ये बचता है 0। 12 में से अगर 3 को माइनस किया जाएगा तो ये बचेगा 9, और यहां पर 1 से 1 को माइनस किया जाएगा तो ये बचेगा 9। जब यहां पर हमारा शेषफल इसके भाजक से छोटा हो जाता है तब भाजक को शेषफल से भाग दिया जाता है, और इस शेषफल को हम अगर भाग दें, इस शेषफल से यदि हम भाग दें तो यहां पर हम भाग देने पर पाएंगे इसको भी एक बार में लेकर जाएंगे, क्योंकि हमको भी पता है कि 90 दूना 180 होता है, दो बार में इसको नहीं लेकर जाया जा सकता, इसलिए एक बार में लेकर जाएंगे। 90 को एक बार में ले जाने पर मिलेगा 90, और यहां पर जब हम माइनस करते हैं तो ये फाइनल हमारा बचेगा 45। अब 45 से हमको दोबारा जो शेषफल बचा हुआ था इस शेषफल को भाग दिया जाएगा, और 45 का पहाड़ा पढ़ने पर हमको मिलेगा दो बार में 45 दूना होता है 90, और यहां पर शेषफल हमें मिला 0। यही जब 0 प्राप्त हो गया तो लास्ट में जो हमारा भाजक बचता है यही भाजक हमारा हो जाता है मासा, यानी HCF। बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको लिखने की प्रक्रिया इसमें की जाती है, तो इसमें किस प्रकार से लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, फिर इसके बाद में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म वही भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस का शेषफल होता है।
जब हम पहला स्टेप चले हैं, हमारा भाज्य है 225, 225 हमारा भाज्य है, भाजक है 135, भागफल है 1 और शेषफल हमको मिला है 90। यही काम करेंगे। सबसे पहले 225 भाजक हमारा है 135, भागफल हमारा है 1 और शेषफल हमारा बचा है 90। फिर हम दूसरा स्टेप चलते हैं, तो हमें मिलता है 135 बराबर का 90 गुणे 1 और प्लस का 45। तीसरे स्टेप में जब हम चले हैं तो हमको मिला है यहां पर 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस का 0। फाइनली जो हमारा लास्ट में भाजक बचा है यही हमारा हो जाता है मासा। तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट मासा, या आप लिख सकते हैं HCF बराबर का, ये जो हमारा लास्ट में भाजक बचा है यही भाजक हमारा हो जाता है फाइनल आंसर। तो ये हो गया हमारा 45 क्या आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। अब दूसरा सवाल हमारा है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना। दूसरे को करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2, यहां जगह कम है, 2 का हल क्या करेंगे, 196 को 196 से 38,220 को डिवाइड किया जाएगा। मेरे ख्याल से एक बार में जा रहा है, एक बार में अगर लेकर जाते हैं तो बचेगा 196 होगा, और 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 18 17 17 में से 9 घटाते हैं तो 8 बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, 2 को उतार लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 186 छोटा हो जाएगा। यहां पर हम लेकर जाते हैं इसको 9 बार में, और 9 बार में ले जाने पर हमें मिलेगा 9 और 6 का गुणा 54, 54 को 4 लिखेंगे, हासिल में हमारा 5 बचेगा, 9 9 81 और 5 का 86, 6 हासिल 8 आया, 9 कम 9 और 8 हो गया 17। जब हम इसको घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा 98। 0 को उतार लेंगे, ये हमारा 5 बार में जा रहा है, 5 36 का 0 हासिल आया 3, और ये हो जाएगा 5 और 9 का गुणा 45, 45 और 3 48 का 8 हो जाएगा, हासिल में बचेगा 4, और 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 और 4, ये हो जाएगा 9। ये फाइनल हमारा 0 बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा एक ही स्टेप गया है, यहाँ पर शेषफल हमको लास्ट में 0 ही मिला है, किसी अन्य संख्या से भाग नहीं दिया गया है। तो इसमें सेम प्रक्रिया इसमें भी करेंगे, लेकिन किस प्रकार से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फिर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। हमने इसका शॉर्ट फॉर्म भी बताया था। यदि हम भाज्य को ये मान लें, भाजक को हम बी मान लें, भाज्य को हम ये मान लें, भाजक को हम बी मान लें, भागफल को हम क्यू मान लें, शेषफल को हम आर मान लें, तो ये बराबर का हो जाता है बी क्यू और प्लस का आर। यहां पर लिख सकते हैं ये बराबर का बी क्यू और प्लस का हो जाता है हमारा आर। यहां पर जो प्रक्रिया चली है उस प्रक्रिया को लिखा जाएगा। पहला ही स्टेप गया है, दूसरा कोई गया नहीं है। यहां पर नंबर 1 डाल करके लिख रहे हैं 38,220 बराबर का 196 गुणे 195 प्लस का 0, और यहां पर पहला और अंतिम भाजक हमारा है 196। तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट मासा
यानी HCF बराबर का हमारा जो यहाँ बचा 196, यही 196 हमारा हो जाएगा मासा, और यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब सवाल नंबर तीसरा है 867 और 255 का HCF याद करना है। इसको आप स्वयं करके देखिए, यदि ना हो तो कमेंट कीजिए, और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपके इस 2024-25 के एग्जाम को हम बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। धन्यवाद।